हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ छात्र छात्राओं के लिए हमेशा से एक समर्पित संस्था रही है और प्रयास किया जाता है कि इसको बरकरार रखा जाए। कल बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 71st बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, यानी 13/9/1925 को। और इसमें क्वेश्चंस हर बार के एग्जाम में कुछ पोर्शंस काफ़ी टफ होते हैं और कुछ सामान्य होते हैं। इस बार के एग्जाम में करंट अफेयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस, ये तीन ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े टफ प्रकृति के, कठिन प्रकृति के हैं। तो बीपीएससी विद्यापीठ का प्रयास है कि कठिन प्रकृति के जो सेक्शन हैं, जो टफ सेक्शन हैं, उनके आंसर को विथ एनालिसिस आपके समक्ष प्रस्तुत करें। और आज के पहले एपिसोड में, पहले वीडियो में विद्यापीठ करंट अफेयर्स के आंसर को जारी करेगा अभी विथ एनालिसिस, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और इसमें 2 या 3 आंसर वैरी कर सकते हैं बीपीएससी के आंसर के अकॉर्डिंग, अदरवाइज ये स्टेबल आंसर होगा और इसके आधार पर आप अपने स्कोरिंग को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन का सीरीज है, बुकलेट सीरीज है H, तो इसके अनुसार आप मिलाएंगे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई? तो इसका आंसर होगा 72 वर्ष, 72 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बच्चा लोग ए। और ध्यान रखें कि यह अब तक का सबसे उच्च स्तर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में AI एक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ? यह फ्रांस के शहर या राजधानी पेरिस में हुआ, इसलिए 2 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, 96 अकेडमी 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। और इनको बीटा बैक्टर में फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार मिला था। 4 क्वेश्चन है, किस गुजराती फिल्म ने 70वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर सी, यानी कच्छ एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो फुनसुक कर्मा, भूटान के हैं, इनको हुआ। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थाईलैंड की है, इसको भी मिला। और मियाजाकी हायाओ जापान के हैं, इन सभी को मिला, सूची में शामिल हैं, इसलिए आंसर होगा 5 यानी डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी, यानी ऑल, यानी सभी इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित से कौन सही है? आकाश तीर भारतीय सेना की डिफेंस प्रणाली का मूल है, बिल्कुल सही है। भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है, ये भी सही है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, यह भी सही है। तो डी का आंसर भी हो जाएगा, 6 का आंसर भी हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी और इसका भी होगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो F-35, ये आपको लाइटनिंग नहीं है। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन है और उन्नत टोप्स आर्टिलरी गन सिस्टम भी है। तो इसमें बी और सी होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें है उपरोक्त में एक से अधिक, और इसमें आंसर हो जाएगा बी और सी।
क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में 27 जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। तो ये हार्ट लैम्प को मिला, अनडाउटेबली आंसर होगा 9 का बी। 10, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां, पूरब की ओर बहने वाली नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, इनमें से कौन सी उनमें शामिल नहीं है। पश्चिम ओर की नदी पाकिस्तान को और पूरब भारत को, और भारत को जो दिया गया उसमें ब्यास, रावी और सतलज है, सॉरी झेलम, ब्यास, रावी और सतलज है। इसमें झेलम जो है ये नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए, यानी झेलम पाकिस्तान की तरफ की नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित से कौन से कथन सही है या है। इनमें पहला और दूसरा सही है और इसमें तीसरा और चौथा सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है। तो संयोग से इनमें कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त में एक से अधिक यानी कोई भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 12 का डी। 12 का आंसर हो जाएगा डी। 13, भारतीय वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% नहीं, गलत है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, तो गलत हो गया। दूसरा है बी में है, सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले 3 शीर्ष राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार है, नहीं, ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ये भी गलत हो गया। और सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। तो इस आंकड़ा के अनुसार वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर सर्विस के एक्सपोर्ट में जो कंट्रीज भारत से ऊपर थे, अधिक हिस्सेदारी वाली, उनमें यूएसए, अमेरिका, यूके, जर्मनी, चाइना, आयरलैंड एंड फ्रांस। और इसने में ऑप्शन में केवल आयरलैंड है, तो आंसर होगा आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह क्यूआर कोड आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, ये सही है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के लिए, ये गलत है। और पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, ये भी सही है। तो पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका केवल बी ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है। यह है राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान, यानी बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी। तो यह होगा राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर 2241 किलोमीटर के लगभग सड़क का निर्माण हुआ, तो इसीलिए अव्वल स्थिति है, सबसे पहला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग ए। क्वेश्चन नंबर 18,
किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे कहाँ प्रस्तुत किए जाते थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में पूछ रहा है। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। ऐसे ही है। दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं दो, ये गलत है, चौथा है सबसे बड़ा। और सी ऑप्शन में है कि 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बीओपी घाटे का कमी आई। नहीं, कमी तो आई, लेकिन 24 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि लगभग 46 बिलियन डॉलर। ये भी गलत है, तो केवल पहला वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बच्चा लोग ए। 19 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, NFHS 5 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी गरीबी के रूप में दर्ज किया? देखिए, वैसे हम आपको बताएं, मेरे अनुसार जितना हम जान पाए हैं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका आंसर बी होना चाहिए, हिमाचल चाहिए, इसलिए इसको हम कंट्रोवर्शियल में डालते हैं। ऐसा प्रश्न कभी कभी होते हैं जिनका परफेक्ट आंसर मिल पाना मुश्किल होता है, hence it is controversial to the best of my knowledge. What should be answer? It will be after declared by BPSC. तो इसका 20 का आंसर मेरे अनुसार विवादित है या मेरे पास इसके प्रॉपर आंकड़े नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपका PAT जो होता है ये ऊर्जा उद्योग से रिलेटेड होता है, यानी इसको मिलाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मिलेगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, वार्षिक PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई है। ये सही है, इसीलिए कि शहरी महिला में श्रम बल भागीदारी में 52.0% की वृद्धि हुई थी, जबकि ग्रामीण महिलाओं में 63.7% की वृद्धि हुई थी। तो ये सही है। और दूसरा है कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत से 43.7% से नीचे है। लो, ये 52.2% से नीचे है, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन है कि कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफी कम लगातार वृद्धि हुई, ये भी कम है। तो केवल इसका एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। हैंस क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? एक राष्ट्र एक सदस्यता इसका परिणाम नहीं था। और अनुसंधान नवाचार है, अटल इनोवेशन मिशन है। तो एक्चुअली क्या है, परिणाम नहीं था पूछ रहा है, तो केवल पहला नहीं था, बाकी 2 था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर भी हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, देश के सकल मूल्य वर्धित GAV में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2021-22 में ... से बढ़कर 2023-22 में हो गई। ये 27.3% से 30.1%। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ द बिहार गवर्नमेंट, सॉरी, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ गवर्नमेंट, आंसर शुड बी, मस्ट बी बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है या है? तो पहला है, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। ये सही है। और 2 ऑप्शन है, भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा, नो, अभी चाइना है, नॉट इंडिया।
चाइना याद रखें, चाइना सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। जैसे चावल के कंडीशन में क्वेश्चन आता है ना, चाइना सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, तो उसी तरह से आपको वेरी सॉरी, चावल में उत्पादक वो है, सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है, और सीमेंट में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत नहीं है, चाइना है, तो ये गलत हो गया। और भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर, नहीं कच्चे माल के स्रोत के नज़दीक होते हैं, क्योंकि इसके कच्चे माल में परिवहन लागत ज़्यादा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो ये कच्चे माल के स्रोत के नज़दीक ही हैं, इसलिए भी गलत है। तो केवल पहला सही है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है, बिहार में दक्ष मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बिहार में दक्ष मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के में स्कूल में नामांकन नहीं है, वरिष्ठ माध्यमिक नहीं है। इनफैक्ट हाल ही में स्टडी और देखा गया कि खास करके सरकारी स्कूल में 1 से 8 वर्ग तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनकी गणित, अंग्रेजी और हिंदी काफ़ी कमज़ोर है। तो ऐसे कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष सलाह कार्यक्रम और कक्षा कार्यक्रम के लिए मिशन दक्ष हाल ही में बिहार सरकार के आंकड़ा में आया था, मिशन दक्ष लागू किया गया, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, और उनकी खासकर 1 से 8 तक के बच्चों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित के ज्ञान में वृद्धि करना। तो क्वेश्चन नंबर आपको 26 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत कौन से घटक नहीं हैं? तो शिक्षा प्रणाली में जीवंतता है, भी ए ऑप्शन है। समर्थन के लिए नियामक समर्थक भी है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना इसका नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है। तो 27 का ए और बी है और सी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग सी। 28 23-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन या आर्थिक सर्वेक्षण को पूछ रहा है। जो सरकार, जो वित्त मंत्री आपको ये जो है हमारे बिहार के जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने प्रस्तुत किया, उसी के बारे में पूछ रहा है कौन सा सही है। तो मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% नहीं बढ़ी जरूर, लेकिन 7.4% ही बढ़ी, तो ये आपको गलत है। और 2023-24 में बिहार के GSVA फिक्स प्राइस स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी, ये सही है। और सकल अस्थायी पूंजी निर्माण 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी का 4.6%, ये भी सही है। तो इसमें सही हो गया बी और सी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, एक उपरोक्त में एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग डी, और इसमें सही होगा बी और सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। आंकड़े बताते हैं कि 2011 में इनका प्रतिशत था 43.5%, 2031 में अनुमान है 35.1%, और 2041 में 30.1%, तो ग्रेजुअली ये गिर रहा है। इसके बाद है दूसरा, बिहार का जनांकिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड 2041 में अपने आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, ये सही है, ऐसा अनुमान किया गया है। और ये भी है आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बराबर हम लोग क्लास में डिस्कस करते रहते हैं, और ये दो सही है। और बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से नहीं। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बढ़ने की संभावना 2043 तक है, लेकिन
वृद्ध की आबादी भारत की तुलना में राष्ट्रीय दर की तुलना में घटने का अनुमान है। ये गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, तो सही है पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपको ए, जिसमें 1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 30, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो क्वेश्चन बहुत सहज है, हम लोग भी देखते हैं। जैसे ज़्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत है, नहीं, ये सरकारी क्षेत्र को डिनोट करता है, औपचारिक और नियमित वेतन वाले या संगठित क्षेत्र। तो यहाँ बहुत कम है, ये गलत है। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं। जैसे बिहार के अधिकांश महिलाएं हस्तशिल्प के क्षेत्र में, कृषि आधारित उद्योग में, ये जो घरेलू उद्योग टाइप का है उसमें ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित हैं। और इसका लिए एक बड़ा लाभकारी योजना बिहार में है, जिसकी वैकेंसी भी आई है, जीविका। उसके तहत बहुत सारी महिलाएं स्वनियोजित हुई, ये सही है। और अधिकांश महिलाएं द्वितीयक मतलब सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री होता है, और बिहार में इंडस्ट्री है ही, तो कहाँ से महिला? तो पहला वाला सरकारी नौकरी या संगठित बड़े बड़े फैक्ट्री को डिनोट करता है, और तीसरा वाला इंडस्ट्री को, तो दोनों में तो है नहीं। तो स्वरोजगार में महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं, इसलिए बी ऑप्शन ही परफेक्टली इसको क्लियर कर रहा है। हैंस क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी। और इतना तक करंट अफेयर्स था, जिसका आंसर मात्र 2-3 आंसर हो सकता है, वैरी करे बीपीएससी के डेटा के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट एपिसोड में तुरंत कल ही प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंस के क्वेश्चन को लेकर विद्यापीठ उपस्थित हो, और वहाँ के भी जटिल प्रश्नों का की सहज व्याख्या करते हुए उत्तर को स्पष्ट किया जाए। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको बीपीएससी विद्यापीठ का वीडियो कंटेंट अच्छा लगता हो, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमेंट हो तो बेधड़क, नेगेटिव कमेंट भी बेधड़क आप दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। और फिर विद्यापीठ तुरंत नेक्स्ट एपिसोड को लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।